चित्रकूट में आयोजित जन्म शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को उभरते हुए दबाने की साजिशों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है और अब अपने देश को सुधारने का समय है। भागवत का मानना है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, सत्य सिर चढ़कर बोलता है। सनातन धर्म के प्रति समाज और राष्ट्र का दायित्व उठाने की आवश्यकता है, जिससे पूरे विश्व में इसका संदेश फैलाया जा सके। कार्यक्रम में संतों और प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति से चित्रकूट एक बार फिर भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक बना है। इसी के आगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में अपने संबोधन में कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें स्वार्थ का एक विशाल रूप देश को दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य सिर चढ़कर बोलता है। भागवत ने दृढ़ता से कहा कि उनके अनुसार धर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए लोगों के आचरण में सुधार की आवश्यकता है। भागवत ने भारतीय समाज को यह विश्वास दिलाया कि देश में हस्ती संतों और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से अक्षुण्ण रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और इसका प्रचार करना हर भारतीय का कर्तव्य है। धर्म और अधर्म के बीच इस संघर्ष में केवल ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों का पालन ही भारत को एक स्थिर और सशक्त राष्ट्र बना सकता है। चित्रकूट के इस 2 दिवसीय प्रवास में भागवत ने आयुर्वेदिक उपचार में पंचकर्म पद्धति से उपचार भी कराया और संतों के बीच समय बिताया। कार्यक्रम के दौरान मोरारी बापू और अन्य संतों के साथ मोहन भागवत ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संत मंदिरों में पूजा करते हैं, जबकि संघ के कार्यकर्ता बाहर से सुरक्षा देते हैं। भागवत का मानना है कि सत्य के समय के आने पर उसका स्वर हमेशा ऊंचा होता है। इसी के आगे मोहन भागवत ने कहा कि प्रत्येक परिवार में राष्ट्रवाद और एकता की भावना को जागृत करना संघ का उद्देश्य है। उन्होंने इसे भारत के सशक्त बनने का मार्ग बताया। कार्यक्रम के दौरान मुरारी बापू ने चित्रकूट की महत्ता पर भी बल दिया और कहा कि चित्रकूट सभी कूटों में महान है। कार्यक्रम में उपस्थित संतों महंतों ने धर्म की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिट।